जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार जेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ये मैं आज आपको पहले बोल रहा हूँ, वैसे मैं लास्ट टाइम बोलता हूँ, आज पहले बोल रहा हूँ। हाँ, तो हम लोगों ने कल पढ़ाई की थी ब्लड के बारे में और आज भी हम लोग ब्लड ही पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको इसके जो सामान्य पॉइंट्स थे वो बताए थे कि ब्लड क्या होता है और ब्लड में जो तरल नाम है, एक संयोजी शब्द है, एक ऊतक शब्द है, उनका मतलब क्या होता है। तो साथ ही साथ हमारे बॉडी में ब्लड कितना परसेंट पाया जाता है और कितना ब्लड होता है, रक्त स्कंदन क्या है, प्रतिरक्त स्कंदन क्या है, रक्त स्कंदक क्या होते हैं, प्रतिरक्त स्कंदक क्या होते हैं, हीरोडिन क्या है, हिप्लेरिन क्या है, आदि के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। आज पढ़ने वाले हैं आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। आरबीसी कम होती है तो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी कम होती है तो क्या होता है, प्लेटलेट कम होती है तो क्या होता है, मलेरिया में कौन सी हमारी सेल कम होती है, डेंगू में कौन सी कम होती है, एड्स में कौन सी कम होती है, एरिथ्रोसाइटोपेनिया, पॉलीसाइथेमिया और ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आदि हम एक जो अपने कठिन शब्द हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आओ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल जो ब्लड पढ़ाया था उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें लोहा अर्थात आयरन पाया जाता है और वो पाया जाता है फेरस रूप में, Fe+2 रूप में। दोस्तों, अब आपको ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में खून की कमी को क्या कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। एनीमिया। देखो दोस्तों, जब खून की कमी होगी तो हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी होगी। जो आरबीसी की कमी होगी तो O2 CO2 गैस का परिवहन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जब O2 का परिवहन हो नहीं पाएगा तो हमारी बॉडी को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। जब ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो हमें कमजोरी आएगी। तो एनीमिया रोग में क्या होता है, कमजोरी आती है। इंसान को चक्कर भी, कमजोरी आएगी, चक्कर भी आएंगे, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं, ये बात की थी कमी की। अगर ब्लड कम हो जाए तो एनीमिया, अगर ब्लड की वृद्धि हो जाए, अधिकता हो जाए तो वो कंडीशन आपकी कहलाएगी सिडेरोसिस। आप एक शब्द ध्यान करो, यहां पे है सिडेरो। देखो, सिडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी अयस्क हैं लोहे के। तो लोहे के अयस्क में एक सिडेराइट भी है, तो सिडेराइट, सिडेरो। तो याद रखोगे, ये ब्लड की जो वृद्धि होती है उस कंडीशन को सिडेरोसिस कहते हैं। जब ब्लड बढ़ेगा तो उसमें आयरन भी तो बढ़ेगा, आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं ब्लड के जो पार्ट हैं, मेन। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ब्लड को बांटा है 2 भागों में। किस प्रकार से, देख लीजिए। रक्त जो है उसका एक पार्ट होता है प्लाज्मा और एक पार्ट होता है कणिकाएं। कणिकाएं मतलब कहने का कोशिकाएं हैं, कह सकते हैं कणिकाएं अर्थात कार्बसेल्स। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास में ब्लड है 100 ml, तो अब 100 ml का ये जो बनाता है, ये बनाता है 55% भाग, यानी कि ब्लड में 55% भाग पाया जाता है प्लाज्मा का और बचा कितना, 45%। ये इसमें पाई जाती हैं आपकी कणिकाएं। वो कौन कौन सी हैं कणिकाएं, होती हैं आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आपको ध्यान रखना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन कि ब्लड को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में। ऑप्शन अपना ए सही था। ब्लड के 2 भाग कौन कौन से हैं, एक प्लाज्मा है, एक कणिकाएं हैं। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55%। कणिकाएं कितना परसेंट, 45%। तो ये यहां से सीधे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है। उसके बाद पूछता है प्लाज्मा में क्या होता है। दोस्तों, प्लाज्मा में एक होता है जल और इसमें साथ साथ होते हैं आपके जैसे कि वसा और लवण, सॉल्ट। वसा को फैट बोलते हैं ना, लवण यानी कि सॉल्ट, और आपके विटामिन भी इसमें होते हैं, विटामिन आदि।
आदि, ये बहुत सारे इसमें मिक्सचर होता है। एक पार्ट उसमें बांटा, एक पार्ट आपका जल है, तो जल इसमें होता है 90% के आसपास, लगभग कितना, लगभग 90% जल होता है। तो प्लाज्मा में, प्लाज्मा का लगभग 90% जल होता है और बचा कितना, 10%। ये वाला पार्ट जो है वो कितना है, लगभग 10% होता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा एक बार कि प्लाज्मा में सर्वाधिक भाग कौन बनाता है, आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा जल। कितना परसेंट है, लगभग 90% है, इतना ध्यान रखोगे। और इसके अलावा आपका जो अन्न है, इसको अन्न कह सकते हैं, अदर, अन्न, अन्न के अंदर क्या क्या है, वसा है, सॉल्ट है, विटामिन है आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें बता दिया आरबीसी, इसका पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल्स बोल लीजिए या कार्पसेल्स बोल लीजिए, एक के बाद आता है। इसका नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स बोल लीजिए। इसका नाम क्या है, इसका नाम यही है, जनरली कहते हैं इसको ब्लड प्लेटलेट्स। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रेड मीन्स होता है लाल, ब्लड मीन्स होता है रक्त, सेल्स मीन्स कोशिकाएं बोल लीजिए, कार्पसेल्स कह सकते हैं, हम इसको कणिका भी कह देते हैं, लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका। व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका आएगा सफेद रक्त कणिकाएं, कणिकाएं। दोस्तों प्लेटलेट्स को बोलते हैं पट्टाणु या कहते हैं इसको बिंबाणु, ये इसके नाम है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहां से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं और आप उसका आंसर दोगे। पहला क्वेश्चन है कि ब्लड को कितने पार्ट में बांटा है, आंसर आएगा 2 पार्ट में। कौन कौन से हैं, प्लाज्मा और कणिकाएं। प्लाज्मा में क्या होता है, उसमें जल है, वसा है, सॉल्ट है और कुछ मतलब छोटी मोटी गैस भी होती है आदि पाए जाते हैं। कणिकाएं के अंदर क्या क्या होता है, एक आरबीसी होती है, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है प्लेटलेट। तो प्यारे बच्चों फिर पूछता है कि प्लाज्मा में सर्वाधिक भाग किसका होता है, आपका आंसर होना चाहिए जल का होता है। प्यारे बच्चों अब बात करते हैं हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। हम चलते हैं इस टेबल पे, इधर अपने पॉइंट्स होंगे और इधर आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, इधर डब्ल्यूबीसी, उधर प्लेटलेट। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि नाम क्या है। दोस्तों आरबीसी का नाम जो है उस पर चलते हैं, उससे पहले आप इधर देख लीजिए, नोट में मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। देखो मैंने आपको बताया पहले भी कि साइंस की अपनी एक परिभाषा होती है और शब्दावली होती है, डिक्शनरी होती है, उसमें वो खुद अपने नाम देता है, वो हिंदी के नाम को एक्सेप्ट नहीं करता, ना ही एक्सेप्ट करता वो इंग्लिश के नामों को। आप देख लीजिए, लाल को बोलते हैं रेड, लेकिन साइंस बोलती है कि मैं लाल को बोलूंगी एरिथ्रो, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, सफेद होता है ल्यूको साइंस की भाषा में, और साइट, कोशिका को बोलते हैं साइट, हालांकि कोशिका को सेल बोलते हैं इंग्लिश में, जबकि साइंस बोलती है कि मैं उसको साइट बोलूंगी, इसका ध्यान रखना है। और थ्रोम्बस जो होता है वो आता है रक्त का थक्का, जो क्लोट बनता है उसके लिए बोलते हैं थ्रोम्बस। अभी आप इनको ध्यान रखो। अब चलते हैं नाम की तरफ। दोस्तों देखो नाम है इसका लाल रक्त कणिकाएं, अर्थात रक्त की लाल कोशिकाएं। ये क्या है, रक्त की सफेद कोशिकाएं। ये रक्त के क्या है, पट्टाणु और बिंबाणु हैं। इसके नाम की बात करते हैं दोस्तों, एक बार देख लीजिए, यह है लाल रक्त कोशिकाएं, ये लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, देख लीजिए, लाल कोशिकाएं, ये रक्त की लाल कोशिकाएं हैं और ये रक्त की सफेद कोशिकाएं हैं। देखिए लाल आया किसके लिए, एरिथ्रो के लिए, कोशिका साइट। तो दोस्तों जब लाल और ये कोशिकाएं हैं अर्थात एरिथ्रो प्लस साइट करेंगे क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका आरबीसी को हम लोग कह देते हैं एरिथ्रोसाइट। पेपर में पूछता है कि एरिथ्रोसाइट क्या होता है, ऑप्शन 4 होंगे, वही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या नन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना है रक्त की लाल कोशिकाओं को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, क्योंकि एरिथ्रो मींस होता है लाल और साइट मींस होता है आपका कोशिका, इतना ध्यान रखोगे। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। ऐसे ही आप लोग उसका निर्माण कर लीजिए, वही आपकी है रक्त की सफेद कोशिकाएं, सफेद कोशिकाएं, सफेद को लिए क्या आएगा, सफेद के लिए आएगा आपका ल्यूको। तो हमने क्या लिया, ल्यूको ले लिया,
ये ल्यूको बना, ल्यूको और कोशिका साइट, तो ल्यूको प्लस साइट क्या बनेगा, ल्यूकोसाइट बन जाएगा। इसी प्रकार से आपका प्लेटलेट होगा, ये आपका थ्रोम्बस है, रक्त का थक्का। याद करो, जब ब्लड का थक्का बनता है तो उसमें जो रक्त स्कंदक थे कौन कौन से थे, एक तो था आपका विटामिन के, एक आपका प्लेटलेट, ये तो थे, कैल्शियम आयन भी था, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन आदि थे। तो दोस्तों रक्त का थक्का भी हमारी बॉडी में प्लेटलेट भी हमारी बॉडी में रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। जब रक्त का थक्का बन रहा है प्लेटलेट के कारण, तो देख लीजिए रक्त का थक्का किसके लिए आया, थ्रोम्बस के लिए आया। और पीछे क्या है, कोशिकाएं तो हैं ये, तो क्या बनेगा, ये बनेगा थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट ये बन जाएगा। तो अब आपको यहां से 3 नाम ध्यान रखने हैं कि आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट कहलाता है थ्रोम्बोसाइट। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, निर्माण। दोस्तों ये तीनों ही, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट हो, तीनों ही रक्त का पार्ट है, रक्त के अंग हैं। जब रक्त हमारा बनता है बोन मैरो में, तो बात आइए ये तीनों कहां बनेंगे, ठीक वहीं बनेंगे जहां पर ब्लड बनता है। तो प्यारे बच्चों, आरबीसी का निर्माण कहां होता है, वही बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा, बोन मैरो, बीएम, इसमें भी क्या आएगा, सेम बोन मैरो, इसमें भी बोन मैरो आएगा। अब बात करते हैं कि कार्य, कि क्या काम है आरबीसी का, क्या काम है डब्ल्यूबीसी का, क्या काम है प्लेटलेट का। तो प्यारे बच्चों, हमारे ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कम पाई जाती हैं। तो रक्त का अधिकांश भाग जो होता है वो आरबीसी के द्वारा बना होता है। इसलिए वास्तव में रक्त का काम वही है जो आरबीसी का काम होता है। और रक्त का काम क्या है, जनरली O2 और CO2 का परिवहन, और वही काम किसका है, आरबीसी का है। तो दोस्तों ध्यान रखोगे, कार्य में O2 व CO2 का परिवहन। दोस्तों यहां से पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछता है, इसका परिवहन हो गया। अब बात करते हैं क्या काम है डब्ल्यूबीसी का। तो काम को समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम छोटा सा बना रहा हूं, ये लीजिए, ये मैं नहीं हूं, ये आप भी नहीं हो, एक इंसान है, ठीक है। देखो आजकल हमारे बॉर्डर पर तनाव है, चाइना की तरफ भी है और पाकिस्तान की तरफ भी है। अगर वहां से हमारे सोल्जर्स हटा दिए जाएं तो क्या होगा, हम सब जानते हैं कि एक दूसरा जो दुश्मन देश होगा वहां पर अटैक कर देगा और हमारी सीमा को हड़प लेगा, अर्थात घुसपैठ अंदर चले जाएंगे। तो घुसपैठियों को रोकने का काम कौन कर रहा है, हमारी सेना करती है, अर्थात सोल्जर्स करते हैं। तो प्यारे बच्चों वही क्या होता है, सेम टू सेम हमारी बॉडी पर भी 24 घंटे घुसपैठियां घुसपैठ करते हैं, 24 घंटे, अर्थात वो कीटाणु हैं, वो जम्स हैं, वो अटैक करते रहते हैं, करते ही रहते हैं। और हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सोल्जर्स बैठे हैं जो इन अटैक्स को अप्रभावी या कह सकते हैं असफल बनाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों मैं स्वस्थ हूं या मैं खड़ा हूं पढ़ा रहा हूं तो मैं एकदम बिल्कुल मेरे पे कोई अटैक नहीं है, दिखाई नहीं देता। छोटे छोटे कीटाणु, आजकल तो कोरोना चल रहा है, अटैक करते रहते हैं। लेकिन बॉडी में जो इम्यूनिटी, आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको कोरोना नहीं होगा। तो ये जो शब्द है इम्यूनिटी, मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिस इंसान में ज्यादा होगी वो इंसान बीमार नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही बोलना चाह रहा हूं कि हमारी बॉडी पर कीटाणु अटैक करते रहते हैं और हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। ये सोल्जर्स मान लीजिए, ये क्या करते हैं, इनके अटैक्स को क्या करते हैं, असफल करते हैं। अगर मैं सोल्जर्स को हटा दूं या कम कर दूं, जैसे कम होंगे तो जो भी कीटाणु आएगा वो हमें बीमार कर देगा। तो खांसी, सर्दी, जुकाम ये जनरली होते ज्यादा किसको हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी की कमी होती है। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, इसका काम होता है रोगों से लड़ना, आपको ध्यान रखना है। तो क्या काम है इसका, रोगों से लड़ना, ये काम हो गया, यानी कि कह सकते हैं इम्यूनिटी देना, इम्यूनिटी इसका काम होता है। दोस्तों ध्यान रखोगे, डब्ल्यूबीसी को हम हमारी बॉडी के सैनिक या पुलिस वाले या सोल्जर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो वही काम करते हैं जो हमारी भारत देश की सीमा पर हमारे सैनिक काम करते हैं, हमारी सेना काम करती है। आप इसका ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की, इसका काम क्या है। मैंने आपको कल भी बताया था, विटामिन के, प्लेटलेट, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, ये सभी रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों वही काम है, लिख दोगे, रक्त का थक्का बनाना। ये लो जी, ये आपके काम हो गए। अब चलते हैं कमी और वृद्धि।
उससे पहले आ जाइए, अगर आपको कहीं साइंस में पेनिया दिखाई दे जाए तो समझ जाना कमी हो रही है। अगर आपको कहीं साइंस में सिस दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वृद्धि हो रही है। तो वही चीज है, देखिए क्या चीज अपन लिखने वाले हैं। एक तरफ देखेंगे आरबीसी की कमी और एक तरफ देखेंगे आरबीसी की वृद्धि। 2 पॉइंट हो गए, एक तो कमी, एक तरफ वृद्धि। हमारी बॉडी में आरबीसी कम होती है तो क्या कहलाएगा, अगर बढ़ती है तो क्या होगा। ठीक वैसे ही इधर पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी की कमी और वृद्धि, ये 2 पॉइंट हो गए। यही 2 पॉइंट पढ़ेंगे आप तुम लोग प्लेटलेट्स में, प्लेटलेट्स की कमी और प्लेटलेट्स की वृद्धि। ये लीजिए, कमी और वृद्धि। दोस्तों इन पॉइंट्स पे हम चल रहे हैं। आपको मैंने बता दिया है कि जहां आपको पेनिया मिले कमी है, जहां सिस मिले वो आपकी वृद्धि होगी। अब आइए चलो शुरू करते हैं, कमी और वृद्धि का चक्कर क्या है। आरबीसी की कमी, किसकी कमी, आरबीसी कमी। तो आरबीसी की कमी है तो आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, अब देखो, अरे कमी, किसकी कमी, आरबीसी की कमी, तो क्या कहेंगे, आरबीसी आगे एरिथ्रोसाइट, और कमी के लिए क्या आएगा, पेनिया। तो एरिथ्रोसाइट प्लस पेनिया क्या बनेगा, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। लो जी, क्वेश्चन पूछ लेता है कि एरिथ्रोसाइटोपेनिया क्या होता है। ऑप्शन 4 होंगे, आरबीसी की कमी, आरबीसी की वृद्धि, डब्ल्यूबीसी की कमी, डब्ल्यूबीसी की वृद्धि। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको ये आपके जो कीवर्ड हैं ये ध्यान में रखने हैं आपको, ये आपको आगे भी काम आएंगे। ये मान लीजिए एबीसीडी है, एक बार पढ़नी पड़ती है फिर नहीं पढ़नी पड़ती। ए फॉर एप्पल होता है तो होता ही है, ऐसे ही आपका थ्रोम्बस थक्का है तो थक्का ही है, एरिथ्रो लाल है तो लाल ही है, ये चेंज नहीं होता, ध्यान रखोगे। अब देखो, अब आता दूसरा पॉइंट, वृद्धि। दोस्तों इसकी वृद्धि पढ़ने से पहले हम लोग आरबीसी की वृद्धि पढ़ने से पहले उनको पूरा करेंगे एक बार, उसके बाद इस पे आएंगे। देखो इधर आओ, प्लेटलेट को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। कमी क्या होगी, थ्रोम्बोसाइट प्लस पेनिया क्या बनेगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। लीजिए, इसमें क्या है आप खुद बताइए, थ्रोम्बोसाइट प्लस क्या कर देंगे इसमें, सिस, तो क्या बनेगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस। जोड़ दीजिए, थ्रोम्बोसाइटोसिस, इसको एक साथ लिखना, मार्जिन नहीं इसलिए इधर लिख दिया मैंने, थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसमें आ जाओ, डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। कमी पेनिया है तो क्या बनेगा, ये बनेगा ल्यूकोसाइटोपेनिया। इसमें क्या करेंगे, वही सेम टू सेम बहुत इजी है, इसका बनेगा ल्यूकोसाइटोसिस। ये लो, तो ये क्वेश्चंस आपके यहां से सॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं आरबीसी की, ये सारे इसी फॉर्मूले से, इसी मेथड से सॉल्व होते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है वृद्धि में। हम आप लोग सोच रहे होंगे सर इसको बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोसिस, लेकिन दोस्तों इसको दूसरा नाम दे देगा, इसको बोल देगा पॉलीसाइथेमिया। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखना, पॉलीसाइथेमिया। पेपर में कई बार पूछा है, क्या पूछा है कि आरबीसी की वृद्धि क्या कहलाती है, इस मेथड से करोगे लेकिन इसका विशेष ध्यान रखोगे, पॉलीसाइथेमिया कहलाती है। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, एक पॉइंट बचा है, रोग में कमी। दोस्तों जब मलेरिया होता है, जब होता है हमें मलेरिया, तो मलेरिया में क्या होता है, आरबीसी कम पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि आरबीसी कम है इसलिए मलेरिया है, इसका मतलब यह अगर मलेरिया आपको हुआ है तो आरबीसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और डब्ल्यूबीसी, देखिए मैंने बताया था कि डब्ल्यूबीसी को बॉडी का सोल्जर्स कहते हैं, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता कौन प्रदान करता है, डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों एड्स में क्या होता है, एड्स में होता यह है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होने लगती है, और जब सोल्जर्स बॉडी के कम होंगे तो बाहर से अटैक करने वाले जो जर्म्स होंगे, कीटाणु होंगे, वो अटैक करते रहेंगे और सफल होते रहेंगे। जो भी कीटाणु आएगा और आपको बीमार करके चला जाएगा। तो एड्स को बीमारी नहीं होती, एड्स बीमारियों का समूह है, रोगों का पिटारा है। तो क्वेश्चन पूछा है कि रोगों का पिटारा किस रोग को बोलते हैं, वो एड्स को बोलते हैं। तो आप ध्यान रखोगे कि एड्स में डब्ल्यूबीसी कम होती है।
लिखेंगे एड्स, एड्स रोग, ये मलेरिया रोग होगा। हाँ जी, अब आती है बात मलेरिया में आपका हो गया आरबीसी, एड्स में आपका डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट नहीं होगी, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, रक्त का थक्का बनना काम है। अगर बॉडी में प्लेटलेट की कमी होगी तो ब्लड क्लॉट नहीं बन पाएगा, अतः रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इसका विशेष ध्यान रखोगे। जब आप लोगों को डेंगू होता है तो प्लेटलेट कम हो जाती है, तो डेंगू में जब चोट लगती है तो ब्लड की अंदर प्लेटलेट की कम होने के कारण थक्का नहीं बन पाता है। अब आप एक काम कीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करेंगे आकार की, शेप क्या होती है, संख्या क्या होती है, जीवन काल लाइफ स्पेन कितना है, केंद्रक है या नहीं है, केंद्रक की उपस्थिति, इन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, आकार की बात करते तो आरबीसी होती है द्विअवतलाकार। कैसे, वृत्ताकार है, या आपका क्या व्रत हो गया। तो अवतल क्या होता है, अवतल लेंस हम लोग सब जानते हैं कि अवतल लेंस जो होता है इस प्रकार से होता है, किनारों से तो मोटा और बीच में से पतला। अगर मैं दर्पण की बात करता हूं तो ऐसे देख लीजिए, आपने पढ़े होंगे इस प्रकार से उत्तल अवतल, ठीक है। तो उत्तल आकृति या अवतल आकृति इस प्रकार से, यह आपका है बाइकॉनकेव अर्थात द्विअवतलाकार। डबल लगा दीजिए और आपका इसकी संरचना बन जाएगी। तो याद रखोगे आकार कैसा है इसका, द्विअवतलाकार, ठीक है। आगे इसके आकार की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी की कोई आकृति नहीं होती, हम कह सकते हैं निश्चित। अनिश्चित कैसे है, ये गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है और छद्मनुमा भी हो सकता है। इधर प्लेटलेट, नाम ही प्लेट है इसका, अगर प्लेट नाम है तो प्लेट मतलब तस्तरी, तो कहेंगे तस्त्रीनुमा इसकी आकृति है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं आकार में। अगर बात करते हैं संख्या की, तो संख्या है आरबीसी की 50 से लेके 55 लाख, 50 से लेके 55 लाख प्रति mm क्यूब अर्थात घन mm, ठीक है। ये दोस्तों है संख्या मेल की। अगर मैं बात करता हूं फीमेल की, एफएम की, वही एफएम जो बचता रहता है फीमेल की, तो इसमें 5 लाख कम है, तो 5 लाख कम करोगे तो 45 से लेके 50 लाख आएगा। वो यूनिट कौन सी है, वही है प्रति घन mm। आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या संख्या है, तो 50 से 55 लाख घन mm, महिला में 5 लाख कम होती है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो इनकी संख्या होती है 7000 हो सकती है और 7000 से 10,000 हो सकती है प्रति घन mm, इस प्रकार से। अगर मैं बात करता हूं प्लेटलेट की, तो इनकी संख्या 1.5 लाख से लेके होती है 4.5 लाख, उसी यूनिट में कितने में, प्रति घन mm में, mm क्यूब मिलीमीटर क्यूब में होती है। इसकी संख्या है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन पूछता है कई बार कि इनकी संख्याओं का अनुपात क्या है, मैं आपको यही बता देता हूं, देख लीजिए। हमारी बॉडी में लगभग कितनी संख्या है, 55 लाख। अगर मैं इसको राउंड फिगर में ले लूं, 10 के मल्टीपल में, 1000 के मल्टीपल में, लाख के मल्टीपल में, जो भी है, तो मैंने 60 लाख कर लिया, 60 लाख, 55 लाख को मैंने राउंड में कर लिया 60 लाख। और मैं बात करता हूं डब्ल्यूबीसी की, तो उसमें कितना ले लिया मैंने राउंड फिगर में, 10,000। आपसे पूछ लेता है कि बताओ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनुपात कितना होता है। बहुत इजी है, काट दीजिए, अनुपात रेशियो आ गया, तो कितनी जीरो इसमें, 4 कटे, इधर से 1 2 3 4 कटी, अनुपात कितना है इसका, 600:1। आप इसको नीचे कहीं नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिए कि आरबीसी व डब्ल्यूबीसी की संख्याओं का अनुपात 600:1 होता है। पेपर में कई बार पूछा है, ठीक है, लिखना है आरबीसी व डब्ल्यूबीसी की संख्याओं का अनुपात 600:1 होता है, ये लिखना है आप लोगों को। अगर आपसे पूछ ले कि मुझे अनुपात चाहिए, आरबीसी का चाहिए, डब्ल्यूबीसी का भी चाहिए और मुझे प्लेटलेट का अनुपात भी चाहिए, तीनों का चाहिए, तो उसको निकालने के लिए इधर से क्या आएगा, 60 लाख आएगा, 60 लाख अनुपात, इधर से 10,000, ठीक है, उधर से आपके लगभग 5 लाख निकाल लो, 5 लाख, ये लिख लीजिए पहले, उसके बाद में इसको लिखना है। अगर तीनों की एक साथ बात कर ले तो क्या करोगे, वही कितनी जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो, इधर से भी 4, इधर से भी
4 गई तो क्या बनेगा 600 अनुपात 1 अनुपात 5, सॉरी 5 लाख इधर से हो जाएगा ना, ये 0 4 जाएंगी तो 1 बचेगा, ये आएगा आपका 600 अनुपात 1 अनुपात 50, ये बचेगा। अगर तीनों की बात करता है तो ये अनुपात निकलेगा, अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात करता है तो 600 अनुपात 1 निकलेगा। इसमें नोट डाउन कर लीजिए कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की संख्याओं का अनुपात 600 अनुपात 1 अनुपात 50 होता है। ठीक है, अगर आपसे बोल ले कि मेरे को तो केवल आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का चाहिए, इसका आप निकाल सकते हो। कितनी संख्या 10,000, इधर कितना प्लेटलेट का 5 लाख, 5 लाख करोगे क्या, इधर से 4 निकाल दोगे, इधर से भी 4 निकाल दोगे तो कितना आया 1 अनुपात 5 आ गया। तो डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का अनुपात कितना होता है 1 अनुपात 5 होता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो अनुपात। एक और बचा, पेपर में पूछ सकता है, आरबीसी का पूछ ले, फिर पूछ ले उसका प्लेटलेट का। आप क्या करोगे, आरबीसी ले लो 60 लाख, इधर से आपकी प्लेटलेट ले लो 5 लाख, ठीक है, काट लीजिए, वही 1 2 3 4 5 0 निकाल दी, 1 2 3 4 5 0 निकाल दी, कितना आएगा 600 अनुपात 5, ये आगे कट जाएगा 5 एकम 5 और ये आपका 12 65, तो कितना आया 12 अनुपात 1 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप चाहो तो आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी निकाल लो, आप चाहो तो आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी अनुपात प्लेटलेट निकाल लो, आप चाहो तो डब्ल्यूबीसी अनुपात प्लेटलेट निकाल लो या फिर आरबीसी अनुपात प्लेटलेट निकाल लो। मैंने आपको सभी प्रकार से इनके अनुपात निकाल कर बता दिए हैं। हालांकि पेपर में केवल अभी तक तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का पूछा है, ये नहीं पूछा है। अगर पूछ ले तो आप उसको ध्यान रखोगे, नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं जीवन काल की। दोस्तों आरबीसी का जो उम्र होती है वो होती है 100 से ज्यादा और 100 से लेके 120 दिन तक होती है, यानी कि बनने और खत्म होने के बीच का समय कितना है इसका 100 से लेके 120 दिन तक। पेपर में कितनी बार पूछा है पता नहीं, कितनी बार पूछा है, हर पेपर में पूछा है। फिर पूछ लेता है कि इसका जीवन काल कितना है डब्ल्यूबीसी का, आप इसमें ध्यान रखोगे इसका होता है 2 से लेके 4 दिन, इसमें रखोगे 5 से लेके 7 दिन। प्यारे बच्चों देखो, ये इसका जीवन काल इंपॉर्टेंट नहीं है, डब्ल्यूबीसी का नहीं पूछेगा, प्लेटलेट का जीवन काल भी नहीं पूछेगा, आपसे केवल डब्ल्यूबीसी का पूछता है, इसी का पूछ। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये 5 प्रकार की होती है, आगे बताएंगे। बेसोफिल, इओसिनोफिल, एसिडोफिल जो भी है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, उनके अलग अलग होते हैं। तो उनको छोड़ के आप लोग मेन फोकस करोगे किस पे, आरबीसी के जीवन काल पे। इनसे क्वेश्चन पूछ ले तो ठीक है, बेशक जनरली नहीं पूछता है, आप इनका ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं कि केंद्रक किसमें है किसमें नहीं है। दोस्तों आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, अर्थात अनुपस्थित, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मतलब एक कोशिका होती है ऐसे, उसके बीचों बीच होती है संरचना एक, उसे बोलते हैं केंद्रक। तो आरबीसी ऐसी नहीं होती, आरबीसी कैसी होती है, ऐसी होती है, केंद्रक विहीन होती है, इसका ध्यान रखोगे। दोस्तों डब्ल्यूबीसी, हाँ इसमें केंद्रक होता है, तो मैं कह सकता हूं कि डब्ल्यूबीसी होती है केंद्रक युक्त, प्लेटलेट में केंद्रक नहीं होता, अर्थात अनुपस्थित। आप ये पॉइंट ध्यान रखोगे। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि क्या केंद्रक में आरबीसी में केंद्रक होता है, आंसर क्या आएगा जी नहीं। डब्ल्यूबीसी में जी हाँ, प्लेटलेट में नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूं अपवाद की, अपवाद स्वरूप, एक तो ऊंट, एक लामा, ये 2 जानवर ऐसे हैं इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। दोस्तों अब बात करते हैं 1-2 क्वेश्चंस पे। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि गर्भावस्था में आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार पूछा था कि ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्याओं में क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब ऑप्शंस थे घटती हैं या बढ़ती हैं या दोनों, या ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। आपको उन क्वेश्चंस पर नजर डालना है और आपको वहां से कंटेंट को समझना है। किस प्रकार से, सुनिए। आरबीसी का काम होता है हमारी बॉडी को O2 की सप्लाई करना, ठीक है।
और जब कोई इंसान ऊंचाई पर जाता है तो ऊंचाई पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो एयर प्रेशर के कम होने से, वायु दाब के कम होने से इंसान को प्रॉपर तरीके से O2 गैस नहीं मिल पाती है, तो क्या करता है, वो जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो बॉडी को नीड होती है ऊर्जा की, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, O2 चाहिए। तो O2 प्रॉपर जब मिल नहीं पाता है तो बॉडी की कोशिकाएं बोलती है कि O2 लाओ, O2 लाओ, लेकिन O2 सामान्य रूप से नहीं मिल पाता है। तो उस कंडीशन में आरबीसी बोलती है कि कोशिकाओं तुम चिंता मत करो, बेशक ऊपर O2 नहीं है, मैं हूं 55 लाख के आसपास, मैं काम करती हूं, मेरी संख्याएं बढ़ा देती हूं, जैसे संख्याएं बढ़ेंगी तो मैं O2 की सप्लाई भी थोड़ी सी ज्यादा कर पाऊंगी। तो उस कंडीशन में O2 की सप्लाई को अच्छे से करने के लिए O2 की जहां कमी होती है वहां पर आरबीसी संख्याएं बढ़ा लेती है। इससे जो कर्मचारी हैं, मतलब आरबीसी हैं, वो प्रॉपर तरीके से O2 सप्लाई कर सके हर एक कोशिका के पास में। तो इस प्रकार से जहां पर O2 की कमी होती है वहां पर बॉडी की आरबीसी ऑटोमेटिक अपनी संख्याओं में वृद्धि कर लेती है, ग्रोथ कर लेती है। अब यहां से समझो, ऊंचाई पर जाओगे तो O2 कमी, O2 की कमी है तो क्या होगा, हमारी बॉडी को O2 नहीं मिल पाएगी, तो आरबीसी ऑटोमेटिक संख्याओं में वृद्धि कर लेंगी। तो आप ध्यान रखोगे ऊंचाई पर जाने पर हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्याओं में कमी आ जाती है। फिर गर्भावस्था, जो लेडी गर्भवती होती है उस समय क्या होता है, उसके पेट में बच्चा होता है, तो बच्चा होता है तो O2 की आवश्यकता ज्यादा होती है। जब ज्यादा होती है तो आरबीसी क्या बोलती है कि परेशान मत हो, मैं अपनी संख्याओं में वृद्धि कर लेती हूं और O2 की सप्लाई ज्यादा करूंगी। तो उस कंडीशन में भी आरबीसी अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती है। आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। हाँ दोस्तों, अब चलते हम लोग WBC के बारे में अध्ययन करने के लिए। दोस्तों इसके बारे में बता दिया, पूरा नाम क्या है, वाइट ब्लड कार्ड सेल्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स, अदर नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। उसके बाद में कितना इसका संख्या में होते हैं ये, क्या इसका कार्य होता है, आदि के बारे में चर्चा कर चुके। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों ये होती है वैसे तो 5 प्रकार की होती हैं। अब उन 5 प्रकारों को डिवाइड कैसे किया है उस पर नजर डालिए। तो दोस्तों WBC को बांटा है पहले 2 पार्ट में, एक तो कणिका युक्त, एक कणिका विहीन। कणिका युक्त को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट और कणिका विहीन को बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट। दोस्तों जिनमें कणिकाएं हैं वो आपकी कणिका युक्त होंगी, और जिनमें कणिकाएं अर्थात छोटे छोटे पार्टिकल्स कण नहीं है वो आपकी कणिका विहीन होगी। तो अब ध्यान रखोगे कि जो कणिका युक्त है उनको कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट, क्योंकि ग्रेन्यूल मींस क्या होता है, कण होते हैं। उधर क्या है, ग्रेन्यूल भी है लेकिन साथ में क्या है, अग्रेन्यूल, अर्थात उसमें कण नहीं है। हिंदी शब्द है ये, आपका साइंस का शब्द है, इन पर ध्यान रखोगे। अब चलते हैं कि जो आपकी ग्रेनुलोसाइट हैं वो होती है 3 प्रकार की। मैं आपको विद ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखोगे। बेन, BAN, ऐसे कैसे ध्यान रखोगे कि जो आपकी कणिका युक्त होती हैं वो होती हैं बेन, BAN, और जो आपकी कणिका विहीन होती हैं वो होती हैं आपकी ML। तो ये आपकी बेन हो गई या आपकी ML हो गई, आप इतना ध्यान रखोगे। अब चलते हैं बेन, देखो दोस्तों B आपका 1 नंबर पे, A आपका 2 नंबर पे, 1 2 और ये 3, N आपका 3 नंबर। बिल्कुल आप इसको ऐसे समझोगे 1 2 3, इधर से आपका ML 1 नंबर पे और ये 2 नंबर पे, यानी कि आपका 3 है, सॉरी ये 4 है और ये 5 है। भाई 5 प्रकार हो गए ना, 1 2 3 4 5, 3 आते हैं इसके अंतर्गत और 2 आते हैं इसके अंतर्गत। क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न WBCओं में से कणिका युक्त कौन सी है। तो ये तीनों आपकी BAN, मैं नाम बताने वाला हूं, ये आपकी हैं कणिका युक्त। निम्न में से कौन सी कणिका युक्त नहीं है, ये दोनों हैं जो कणिका युक्त नहीं है। फिर पूछ लेता है कि कौन सी कणिका विहीन है, तो ये दोनों कणिका विहीन है। कौन सी कणिका विहीन नहीं है, ये कणिका विहीन नहीं है। तो इस प्रकार से आप यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए B4 आएगा बेसोफिल, B4 बेसोफिल, A4 एसिडोफिल, N4 न्यूट्रोफिल। मैंने इसलिए कहा था कि आप इनको क्रम से ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो B4 बेसोफिल, A4 एसिडोफिल और N4 न्यूट्रोफिल। उधर देखिए M4 मोनोसाइट, L4 लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दोस्तों, लिम्फोसाइट होती है 2 प्रकार की, एक तो बीटा B बोल देते हैं, होती है T, तो B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट, इतना ध्यान रखोगे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चंस किस प्रकार से हैं। बेसोफिल, हम सब जानते हैं कि बेस होता है क्षार,
जो कि स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। एसिड मीन्स होता है अम्ल, जो क्षार में कैसे, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और न्यूट्रल यानी कि उदासीन, पानी हमारा उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए ध्यान रखोगे न्यूट्रल। अर्थात जो चीज न्यूट्रल होगी वो होगी स्वादहीन। अगर कोई पदार्थ कहेंगे भैया पदार्थ न्यूट्रल है स्वाद में, अर्थात ना तो खट्टा है ना ही कड़वा है, अर्थात तो क्या है, वो स्वादहीन है। तो शुद्ध जल जो होता है वो स्वादहीन होता है, उस जल का कोई स्वाद नहीं होता है। हाँ, अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं कि मीठा पानी है पी ले भाई, इस कुएं का पानी मीठा है, इस नल का पानी मीठा है, इस बोरिंग का पानी मीठा है, तो अपनी भाषा में मीठा कह देते हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारी साइंस बोलती है कि मीठा नहीं है, वो स्वादहीन है। इसका आप ध्यान रखोगे। आइए अब देखिए, तो बेस से बना बेसोफिल, एसिड से बना एसिडोफिल और न्यूट्रल से बना न्यूट्रोफिल। आपसे पूछे कि जो आपके WBC बेसोफिल हैं उनकी प्रकृति कैसी है। अब बताइए, बेसोफिल अर्थात बेस तो कह सकते हैं क्षारीय, ध्यान रखोगे, यानी कि बेसोफिल की प्रकृति, यहां से पॉइंट बनेंगे कि ये होते हैं क्षारीय प्रकृति के। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। इधर आपको अगर ये नहीं दिखाई दे रहा, इधर लिख रहा हूं मैं क्षार, तो आपका बेसोफिल जो WBC है वो क्षारीय प्रकृति का है। वैसे ही आपका एसिडोफिल ये किस प्रकृति का है, एसिडोफिल एसिड अर्थात अम्ल, ये अम्ल प्रकृति का है, ध्यान रखोगे, ये अम्लीय प्रकृति का है। अब देखिए, फिर पूछता है आपसे कि ये जो आपका है न्यूट्रोफिल उदासीन है अर्थात स्वादहीन है। स्वादहीन मतलब उदासीन, तो कह सकते हैं ये उदासीन प्रकृति का है। ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व होते हैं। फिर पूछ लेता है दोस्तों कि बताओ WBC जितने भी होती है उनमें सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, सबसे कम संख्या किसकी होती है। आओ, जो अपनी ट्रिक थी BAN और वो आपकी ML। तो बैन में नंबर 1 पे आपका क्या रहा है B, A में नंबर 2 पे आपका A, नंबर 3 पे N। तो सबसे कम नंबर पे कौन है, B है, एक नंबर पे B है। जब एक नंबर B के पास में है तो सबसे कम कौन, B। तो ध्यान रखना WBC में सबसे कम संख्या होती है बेसोफिल की, और सबसे ज्यादा नंबर किसके पास है, 3, अर्थात N के पास 3 है। तो न्यूट्रोफिल की संख्या सर्वाधिक होती है। तो ध्यान रखोगे ये सबसे बेसोफिल सबसे कम संख्या में पाई जाती हैं, इसका फिर से ध्यान रखोगे। फिर बोलता है सर्वाधिक संख्या में कौन सी WBC पाई जाती हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक संख्या में आपकी न्यूट्रोफिल पाई जाती हैं। तो सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, न्यूट्रोफिल की होती है। आप यहां से कंटेंट ध्यान रखोगे, ये आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट है। बाकी तो बायोलॉजी का कोई अंत है नहीं है, कितना पढ़ते जाओ, आप BSc कर लो, MSc कर लो, PhD कर लो, कुछ भी कर लो, साइंटिस्ट बन जाओ, लेकिन साइंस का कोई अता पता नहीं है। आपसे पूछेगा दैनिक विज्ञान, मैंने बताया था, पूछेगा आपसे डेली साइंस, जो आपके आसपास है उसी से पूछेगा, जो आपके आसपास नहीं है वो नहीं पूछेगा आपसे। तो मोटा मोटा क्वेश्चन यहां से बनता है कि बेसोफिल की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। सबसे कम संख्या में कौन से हैं WBC, बेसोफिल। उसके बाद में एसिडोफिल कैसी प्रकृति है, अम्लीय। न्यूट्रोफिल की प्रकृति उदासीन होती है। सर्वाधिक कौन सी होती है, आपकी न्यूट्रोफिल होती है। एक नाम और पूछता है कि एसिडोफिल का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों एसिडोफिल को हम लोग इओसिनोफिल भी कहते हैं, इओसिनोफिल भी कहते हैं इसको, ये ध्यान रखोगे, क्या कहते हैं, इओसिनोफिल भी कहते हैं इसको। अब आते हैं उधर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पे। भाई कणिका युक्त 3 प्रकार की BAN, एक नंबर B के पास, 3 नंबर N के पास। उधर आइए, कणिका विहीन आपकी 2 प्रकार की, एक मोनोसाइट दूसरा लिम्फोसाइट। देखिए M4 मोटा, M4 मोटा अतः मतलब मोटा है, बड़ा है। तो ध्यान रखोगे कि मोनोसाइट क्या होती है, ये सबसे बड़ी होती है, ये सबसे बड़ी WBC होती है। ठीक है, आप ऐसे ध्यान रखोगे वरना भूल जाओगे, अच्छे भूल जाते हैं कि कौन सी ज्यादा है, कौन सी कम है, कौन सी मोटी है, कौन सी छोटी है। M4 मोटा अर्थात सबसे बड़ी कौन सी, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट ये वाली दोस्ती, लिम्फोसाइट मैं इसको इधर लिख देता हूं। लिम्फोसाइट जो होती है ये सबसे छोटी होती है। भाई ये बड़ी है, ये बड़ी है तो ये छोटी है। तो सबसे छोटी WBC कौन सी आपकी, लिम्फोसाइट है। और लिम्फोसाइट 2 प्रकार के थे, अभी मैंने बताया था, एक तो बीटा या B लिम्फोसाइट, एक आपका T लिम्फोसाइट। तो ध्यान रखोगे ये आपका B लिम्फोसाइट, ये आपका T लिम्फोसाइट। मैंने L लिख दिया इधर। अब ध्यान दो दोस्तों,
एड्स रोग में क्या होता है? एड्स रोग में टी लिम्फोसाइट कम होते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एड्स रोग में कौन सी डब्ल्यूबीसी कम होती है? तो लिम्फोसाइट। अगर और अंदर पूछे तो टी लिम्फोसाइट। इसका विशेष ध्यान रखोगे। एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं? हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने का हमारी ये करती है बी लिम्फोसाइट। ये पूछा था कि बी लिम्फोसाइट काम करता है, ऑप्शन 4 थे, एक ऑप्शन में था एंटीबॉडीज का निर्माण करना। अब एंटीबॉडीज क्या है हम चर्चा करेंगे ब्लड ग्रुप के अंदर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज के लेसन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे कल रक्त समूह के साथ में, ब्लड ग्रुप के साथ में चर्चा करेंगे, बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ में समझाएंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।